तो सीमा हैदर कौन है? मोदी जी तुम्हारी दीदी है, बहन है, कौन है? क्यों रखी हुई है यहाँ? ये पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजे के आई, इसको आपने यहाँ क्यों रखा हुआ है? और क्यों बच्चे पैदा करवा रहे हो इससे? और क्यों यहाँ से भारत की संस्कृति और सभ्यता की मजाक उड़वा रहे हो? क्यों इसका आइस पाइस धप्पा करवाया? क्यों ये चुतुप्पा मचा रखा है इसने? क्यों बच्चे पैदा करवा रहे हो? इसको जेल में डालो। और अभी ये जेल में नहीं डालना, इसको पाकिस्तान भेजो। गंदगी मचा रखी है पूरे देश के अंदर। है कौन है ये भक्त? कौन है? मोदी की दीदी है, अमित शाह की दीदी है। किसकी दीदी है जो रखी हुई है? खुलेआम उन्होंने कपड़े उतार उतार के देखी, उनकी रैगिंग करी और गोलियां मारी। और जो कह रहे धर्म पूछ के मारी, जाति पूछ के नहीं मारी। ये कह रही है बीजेपी ट्रेंड चला रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया के दलाल बड़े बड़े पत्रकार चला रहे हैं ट्रेंड के लिए। भाई धर्म पूछ के, अबे धर्म पूछ के मारी तो अरे कौन सा आतंकवाद करा रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पत्रिका में हूं आपके साथ अतुल यादव। देखिए, सरकार ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं भारत में जो वीजा लेकर के रह रहे हैं वो 2 दिन के अंदर पाकिस्तान चले जाए, और जो भी पाकिस्तान भारतीय लोग घूमने गए हैं वो भी वापस आ जाए। और ऐसे में एक छोटा सा सवाल ये बनता है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान से भाग कर आई थी सीमा हैदर, जो कि उनके पास वीजा भी नहीं। तो क्या ऐसे में नंदा भाई क्या लग रहा है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा या वो ही भारत की नागरिक बन के रहेंगे? कि वो कहती है कि अब मैं हिंदुस्तानी हो चुकी हूँ और उनका एक बच्चा भी हो गया और सीमा सचिन से शादी भी हो चुका उनका। नहीं शादी क्या भाई, तलाक तो कुछ ली नहीं वो। दूसरे नंबर बिना पासपोर्ट वीजे के आई, इलीगल तो है वो महिला। जब इलीगल है तो इसका मतलब जब सारे पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो भारत छोड़ के जाए, या तो सरकार को चाहिए इसे पाकिस्तान भेज दिया जाए, भारत छुड़वाए इसे, या फिर इसको जेल में डालना चाहिए। आपने खुला छोड़ रखा बच्चा पैदा करने के लिए। बच्चे पैदा कर रही है, एंजॉय कर रही है, मजे ले रही है, जो खुद बिना पासपोर्ट वीजे के आई और जिसके खुद भाई सेना में या फौज में है वहां पर पाकिस्तानी में, ये वो महिला है। और इसके साथ न जाने कितने लोग भारत में एंट्री किए हों और कौन कौन जासूस लोग हैं। शायद उन्हीं की वजह से आतंकवादी हमले हो रहे हो, उसकी वजह से, और ये बैठी हुई यहाँ कर रही है कुछ भी। तो भाई जो जासूस होता है उसके लिए बच्चे कोई मायने नहीं रखते, देश कोई मायने नहीं रखता। वो तो जासूस पाकिस्तान की है। यहाँ तो वो 50 बच्चे और पैदा करवा लेगी, पता नहीं क्या क्या करवा लेगी, चाहेगी तो कोठे पे भी बैठ जाएगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मकसद है कि भारत की तबाही और तबाही और तबाही, ये तबाही करने के लिए आई है। अगर वो तबाही करने के लिए आती तो अपने साथ 4 बच्चे लेकर के आती क्या? वो तो अकेले आती फिर। मेरे भाई वो तो ढाल बना के लाई थी ना बच्चों को। उसका मकसद ये है कि ढाल कैसे मैं बचूंगी, कैसे यहाँ प्रोपोगेंडा रचूंगी, कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दूंगी। क्योंकि ये जब से आई चल रहा है। भाई पुलवामा अटैक हुआ, आप मुझे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। बताओ 350 किलो RDX आ गए और सारे देश की सेना के जवान मरे। और मोदी जी ने तो वो हाल करा कि उन्हें पुलवामा के शहीदों के नाम पे है उन्होंने वोट मांगा कि पहला वोट पुलवामा के शहीदों पर दोगे क्या? ये मामला तो मतलब जो लोग मर रहे हैं, अभी ये अटैक हुआ इसमें है पहलगांव में, तो यहाँ पर भी इसके ऊपर भी नौटंकी करी। अभी जाके बिहार में जाके उनको कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तानियों को हम भगा देंगे, पानी बंद कर देंगे, इनका ये बंद कर देंगे। तो सीमा हैदर कौन है? मोदी जी तुम्हारी दीदी है, बहन है, कौन है? क्यों रखी हुई है यहाँ? ये पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजे के आई, इसको आपने यहाँ क्यों रखा हुआ है? और क्यों बच्चे पैदा करवा रहे हो इससे? और क्यों यहाँ से भारत की संस्कृति और सभ्यता की मजाक उड़वा रहे हो? ये देश की महिलाओं का मजाक उड़ाती है और लगा के क्रीम पाउडर लिपस्टिक, कभी डांस दिखाएगी, कभी ठुमका दिखाएगी, कभी कुछ दिखाएगी, कभी कुछ दिखाएगी, कभी महिलाओं को बताएगी कि तुलसी में ऐसे पानी दिया जाता है लोटा डाल के, कभी कहीं करवा चौथ ऐसे मनाई जाती है, ऐसे करवे फूटेंगे। अबे कहाँ से आई है ये भारत की महिलाओं को चिढ़ाने का काम? और जब से आई है देश के अंदर गंदगी मचा रखी है इसने, है महिलाएं बिगड़ती जा रही है। अभी एक महिला देखो दामाद के साथ भाग गई है, उसको बताओ अपनी बेटी का घर बसाना, तो वो खुद ही दामाद से लग गई भूतनी की, और वहीं लगी लपा लप लपा लपा। भी कह रहे हैं कि गर्भवती भी हो गई है। बताओ कहाँ उसके बच्ची का वो बनना था उसे नानी, और खुद ही बन गई अपने वो उसकी दामाद की लुगाई है, और अपने खसम को छोड़ दिया इसने। तो ये आग भरभर आ रही है। ये सीमा हैदर का केस। सीमा हैदर कहती रही कि अब मैं भारतीय हो चुकी हूँ। कोई भारतीय नहीं है, जबरदस्ती पाकिस्तान। अरे भारतीय ने सब भारतीय बन जाएंगी। कोई इजराइल फिजराइल कहीं से भी आ जाए, यहाँ कॉल कर आ जाए, सब भारतीय बन जाएंगी। है यहाँ किसी के साथ भी 2 रात सो लेंगी या 1 साथ रात सो लेंगी, सब भारतीय हो गई। कोई शादी नहीं, शादी हुआ उनका? कोई शादी नहीं, कोई इसके प्रमाण नहीं है। शादी जब होती है पहले पति से तलाक ले, तलाक इसने लिया नहीं है, ना कुछ हलाला करवाया इसने। अब हलाला करवाएगी तब तो जो है वो तो छोड़ ही नहीं रहा। इसका गुलाम हैदर खसम है, वो छोड़ नहीं रहा। और इन्हीं ऐसी महिलाओं की वजह से देश में, भारत में सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो गई है। सच्चाई ये है, और देश बर्बाद हो रहा है।
आप मुझे बताओ, अभी एक समधी एक समधन को लेके भाग गया। महिलाओं पे अटैक हो रहे हैं, अपने पहले पतियों को लोग मार रही है महिलाएं। बताओ, अभी ये करवाए को नीले ड्रम में पैक कर दिया 15 टुकड़े करके, उस नशेड़ी खसम के साथ है, वो झुंझुना जो था शुक्ला। और उसके बाद एक और मिली, उसने अपने पति का गला घोंट के मरवा दिया अपने यार के साथ, और उसके साथ सांप रख दिया वहां, और सांप से कटवा रही है, उसे डसवा रही है अपने पति को। कभी सांप से डसवा रही, कोई बिच्छू से डसवा रही है भूतनी की, और कोई शादी करने के बाद अपने नए यार से मरवा रही है। मुंह दिखाई का पैसा इकट्ठा हुआ, उन्होंने कहा मेरी मुंह दिखाई होगी, अब इसकी मुंह रुलाई करा दूंगी। तो अपने एक महिला से इतना क्या दिक्कत है? अरे महिला, ये भाई गंदगी है, ये प्यार का मामला है, भक्तों की भाभी, प्यार का मामला, प्यार का नहीं है। हाँ। ये प्यार का नहीं है, प्यार की आड़ में पूरे देश में आतंकवाद फैला रही है महिला। इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच क्या कर रही है मोदी सरकार? कुछ कर पाई? बताओ, सीमाओं में से कहां से आ गए लोग? इसका मतलब सीमाओं पे जब इतने चाक चौबंद सब कुछ कर रखा है मोदी जी ने, और सेना अध्यक्ष ने, और तुम्हारे इसने अमित शाह ने, गृह मंत्री, सब जगह रोक लगा रखी है, तो इसका मतलब भारत के अंदर ही होंगे आतंकवादी, ये बाहर से नहीं आए। तो आतंकवादी कहीं ऐसा तो नहीं? आरोप लगा। हाँ, अरे सीमा हैदर के साथ आए हो, और ये चारों तरफ। आपने मोदी जी का भाषण नहीं सुना क्या? अरे भाषण से क्या होगा? आतंकवादी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। तो भाई ये सीमा घर में घुस के मारेंगे। अरे ये देशद्रोही आ गई, आतंकवादी है ये, देश के सभ्यता और संस्कृति पे भी, कल्चर पे भी हमारे पर अटैक कर रही है, इसमें भी आतंकवाद फैला रही है। ये महिलाओं का मजाक उड़ाती है, भारत की महिलाओं का, और दान निकाल, सनातन संस्कृति फॉलो करती हैं, वो तुलसी का पूजा करती है सुबह सुबह, तो मजाक कहाँ उड़ा रही है? प्रेगनेंसी कार्ड दिखाती है, सनातन संस्कृति है ये, दिखाती है ये गर्भवती हो गई, दिखाती प्रेगनेंसी कार्ड। ऐसे कौन दिखाएगी महिला? संस्कृति है सनातनी है। क्यों कहा मुंह मार के आ गए भी, हाँ एक पता नहीं किस किस के ठहरा लेगी, जहां मुंह मारेगी कल इसके कहीं और खुजली मची तो इजराइल चली जाएगी, इजराइलियन मिल जाएंगे लंबे लंबे, फिर उसमें मस्त रहेगी लंबा लंबा लेके, कहेगी कितना बड़ा लंबा इजराइली है, हमें आ जाएगा इसको। तो ये भूख, मतलब भुखमरी है, इसके हवस की भी आग है, और दूसरे नंबर ये देश भारत में आग लगाने आए। गलत चीज, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं भाई, क्यों नहीं शब्दों का? गलत शब्दों? अरे नए नए प्यार का मामला भाई, प्यार है, नए नए खसम में कितने यार थे इसके वहां पाकिस्तान में, और कह रही यार भी थे, और यहाँ ये कर भी रही है। और पाकिस्तान से गद्दारी थोड़ी कर दी है, तो मिली हुई है। और ये सारे अटैक, जितने भी अटैक करा रही है, आतंकवादी अटैक हो रहे हैं, ये ऐसी महिलाओं की वजह से, इसके साथ और भी लोग आए होंगे जिसकी वजह से माहौल खराब है। मगर सरकार ने तो कुछ करा ही नहीं है। जब जिसका पासपोर्ट नहीं, वीजा नहीं, इसकी स्वागत मनवाई, क्यों इसका आइस पाइस धप्पा करवाया, क्यों ये चुदुप्पा मचा रखा है इसने, क्यों बच्चे पैदा करवा रहे हो, इसको जेल में डालो। और जब ये जेल में नहीं डालना, इसको पाकिस्तान भेजो। गंदगी मचा रखी है पूरे देश के अंदर। कौन है भक्त? कौन है? मोदी की दीदी है, अमित शाह की दीदी है, किसकी दीदी है जो रखी हुई है, जो पाकिस्तान से आई है? लुच्ची लफंगी, टुच्ची, बेशरम, बेहया, बेगैरत, सड़ी हुई, बदबू मारू, पता नहीं कीचड़ गंद कहाँ से आ गई है। अब मुंह देखा इसका, सुबह से पोत के बैठ जाती है, जैसे बेस्या नहीं बैठ जाती, सुबह तैयार होके पूरे दिन ठुमके दिखाना, नौटंकी दिखाना, भारत की महिलाओं को गालियां देना, उन्हें चिढ़ाना, और ये दांत दिखाती है, जी चिढ़ाती है। तो उनका निजी मामला है ना, क्या कर रही है नहीं कर रही है, भाई पाकिस्तानी लेकिन कह रही है ना मैं भारतीय हो चुकी हूँ। कहाँ से हो गई? कहाँ से हो गई? कहाँ स्टंप और वीजा लगा दिया? पहले वो भारत में रह रहे मुसलमानों को आज तक ये कहते हैं विदेशी है, रोहिंग्या, पता नहीं क्या क्या बताते। और जो पाकिस्तान से स्वयं आई है बिना पासपोर्ट वीजे के, इसका कहां से भारत की हो गई? कहाँ है भारत की बताओ? और क्या है? ये कुछ नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी वेश्याएं आ जाएंगी पाकिस्तान से, वो सब एक रात रह लेंगे। लेकिन सीमा हैदर ये वेश्याओं को ठेका ले रखा, वेश्याओं का, कि पाकिस्तान से वेश्या आ जाए भाग भाग के, और भारत के यहाँ लोग कहेंगे हमारी दीदी, किसी की भाभी, तो वेश्याओं को भाभी और दीदी बनाएंगे, तो भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या बची? लेकिन सीमा हैदर कह रही हैं कि अब मेरी भारत से अर्थी ही उठेगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। इसको भूतनी वाली को गोली मार दें सरकार, पाकिस्तानी है, भगाओ इसको पाकिस्तानी को। और वहां पर भी कसम से यारी करके पता नहीं क्या क्या करके आई, और यहाँ ये आतंकवाद मचवा रही है। पहलगाम हो गया, पता नहीं कहाँ मरवाएगी, कहाँ बम विस्फोट कराएगी, अभी पता नहीं। और मोदी जी अगर वाकई गंभीर है, पाकिस्तानियों के खिलाफ है कि पाकिस्तानियों को सबको छोड़ के आना चाहिए, तो सबसे पहले सीमा हैदर को भगाओ, उसकी खुजली को, इसे पाकिस्तान भेजो, और नहीं तो इसे जेल में कैद करो। गंदे जा रखा है यार इन्होंने। सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया। अरे सिंधु नदी पानी ही नहीं मिलेगा, जबकि 70% लोग उसी नदी का पानी पीते थे। पानी में रोकने से कुछ ना हो रहा है यार, पानी रोक लेगा, रखेगा का पानी कहाँ रखेगा? कितने दिन में रखेगा? फिर बरसात होगी, फिर क्या करेगा ये? पानी कुछ नहीं है। तुम अपनी सजा बताओ ना भाई, तुम्हारी मिलिट्री कहाँ गई? मिलिट्री राज कहाँ गया तुम्हारा?
कहाँ गई पुलिस अमित शाह की? कहाँ गए? कैसे अगर वो सीमा पार करके आ गए? और कौन वहां आतंकी जो क्या कर रहे थे भाई? खुलेआम उन्होंने कपड़े उतार उतार के देखी, उनकी रैगिंग करी और गोलियां मारी, और जो कह रहे धर्म पूछ के मारी, जाति पूछ के नहीं मारी। ये कह रही है बीजेपी ट्रेंड चला रही है, और मेन स्ट्रीम मीडिया के दलाल बड़े पत्रकार चला रहे हैं ट्रेंड के लिए भाई धर्म पूछ के। अबे धर्म पूछ के मारी तो अरे कौन सा आतंकवाद करा रहे हो? धर्म पूछ के कोई नहीं मार रहा, वो तो मार लेते। अगर धर्म पूछ के मारते तो वो जो मुसलमान था जो है सैयद हुसैन, वो क्यों मरता भाई? वो तो मुसलमान मरा। लेकिन सच्चाई ये भी तो है ना कि बचाने की कोशिश की। कलमा पढ़ने वाले को छोड़ दिया जा रहा था। कलमा अलमा कुछ नहीं है, तो जानबूझ के भाजपा का एजेंडा है कि हिंदू और मुसलमान धर्म मजहब पे चलाओ। तो कहीं ना कहीं इसकी कौन, अब ये पहले नंबर जांच कौन करेगा? आज तक पुलवामा हमले की जांच नहीं हो पाई है। कितने 400 किलो आरडीएक्स आई, वो कहां से आई है, ये बता नहीं पाई सरकार है। और कितने लोग मरे, 42 शहीद सैनिक करा दिए उसमें बिना लड़े। वही हालत पठानकोट में, वही हालत उरी में। तो इनके शासन में देश के सेना के सिपाही बिना लड़े मर रहे हैं, उन्हें मरवा दिया जा रहा है। और आज तक किसी दोषी को खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और जबकि पाकिस्तान से आई है बिना पासपोर्ट वीजे के सीमा हैदर, इसके साथ योगी जी भी खुश दिखा रहे हैं, इसके साथ मोदी जी भी है, इसके साथ वो भी है कला बागेश्वर भी, और सबको ये प्यार करती है, सबको भैया बना रखा है इसने। और देश का ये पपैया बम मार मार के फिकवा रही है, लोगों को मार रहे हैं हमारे देश के मासूम लोग, अभी नवविवाहित हैं, नए जोड़े बेचारे जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं देना, उनकी हत्या कर दी, उनको मार दिया। अच्छा, बेवाह कर दी, क्या हो है बहनें वो बेवाह कर दी, रो रही हैं। उनकी जिंदगी का कौन है? उनका सिंदूर मिटाने वाला कौन है? उनका सिंदूर मिटाने वाली सीमा हैदर है, और देश की सरकार हुकूमत है जो ऐसी भगोड़ियों को देश के अंदर रोक रखा है। शर्म आनी चाहिए मोदी को। क्या वजह है कि सीमा हैदर को अब तक भारत में रखा गया? अरे भाई ये कहीं ना कहीं क्या चाल है, क्या साज है, ये तो सरकार बताए ना। सरकार खुलासा क्यों नहीं करती? खुद क्यों नहीं करते? योगी मोदी क्यों नहीं करते? सामने आके क्यों रखी गई है? क्या मतलब है इसको भारत में बिना पासपोर्ट वीजे के आई तो रखी कैसे गई? क्यों किसी के साथ छोड़ दी? ये कौन सा कानून है किसी के साथ छोड़ दी? कौन सी जांच हुई है भाई? आप प्यार का क्या एजेंडा है इसमें? और किससे पूछा गया इस प्यार के बारे में? तो ऐसे तो कोई प्यार करेगा बच जाएगा भारत में आके। 20 महिलाएं आई, कोठे से आ जाएंगी पाकिस्तान में, जब रेड लाइट एरिया वहां से महिलाएं आ जाएंगी। आखिरी सवाल में उन सबको बना लेना, यहाँ बच्चे पल। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेना, वैश्याओं के बच्चे पैदा करवा के भारत में पलवाना, यही तुम्हारा काम है। पूरे भारत को वैश्यालय बना दोगे ऐसी महिलाओं को बुला बुला के। ये भगोड़ी आई है जो पता नहीं कहाँ कहाँ ठुक 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 ठुकवा के आ गई है, और देश में भी ठुकवा रही है, बम पटाखे पता नहीं कहाँ मरवा रही है, और सरकार है कुछ कर ही नहीं रही। बेशरम को जेल में डालो, और नहीं डालते तो पाकिस्तान में फेंको इस गंद को। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा, अगर सीमा हैदर पाकिस्तान जाती हैं तो उनका जो अभी एक बच्चा हुआ सचिन हैदर से, क्या वो बच्चा भी पाकिस्तान जाएगा या वो सचिन के साथ रहेगा? अरे बच्चा कहीं जाए, सचिन के साथ जाए, किसी के पहले सचिन को भी जेल में डालो। और बच्चा किसकी अनुमति से पैदा करवा लिया? सरकार की कमी है, सरकार ऐसे कांड करवा रही है। कोई भक्के आए उसका यार करवा दिया, उसके बच्चे पैदा करवा रही है, तो सरकार दोषी है। ये जो सरकार जो दोषी है ये जवाब दे कि बच्चा कौन पालेगा। बच्चा का इंटरेस्ट सरकार का है ना, तो ये सरकार है उसे पाले बच्चे को। इनको भेजे इसको, और इसको जेल में डाले, इसको चुसेले को भी, इसका खसम जो बना हुआ है सचिन चुसेला है, इसको भी जेल में डाले, इसके बाप को भी डाले, और उसकी माँ भी बहुत मुजरासा करने लगी, उससे भी डाले जेल में। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को बताया नहीं कि भगोड़ी इनके घर में रहती थी 50 दिन से है, ये तो बाद में पता चला। और अब ये सरकार को देखना चाहिए, सरकार तो खुद बच्चे पैदा कर रही है, सेज बिछवा रही है, फूल डाल दी है। मेन मिस्ट्री मीडिया, ये दिल्ली मेन मिस्ट्री मीडिया विकास की भाभी सीमा, भाभी चाबी, आबी सब कुछ दिखा रही थी है, अब ये नहीं दिखा रही। और ये कह रही है धर्म देख के मारे हो, ओ भड़वो चाटुकारो है, वो देश के पता कितने लोग मरे, बेगुनाह लोगों को मार दिया आतंकवादियों ने। हाइजड़ो ये पूछो सरकार से कि मार कैसे दिए गए, क्या सुरक्षा कहाँ गई, कहाँ सुरक्षा एजेंसियों ने चूक करी, कौन है किसकी सरकार और क्यों नहीं? इस्तीफा क्यों नहीं मांगते मोदी का? इस्तीफा क्यों नहीं मांगते अमित शाह का? इस्तीफा क्यों नहीं मांगते राजनाथ सिंह का? इस्तीफा क्यों नहीं मांगते अजीत डोभाल का? मांगो इस्तीफा। चलिए है, और इसको सीमा हैदर को भगाओ यहाँ से, गंद को। तो आप सुन रहे थे नंदा भाई को, इन्होंने अपनी बात को रखा। और इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और देखना ये दिलचस्प हो, क्या सीमा हैदर पाकिस्तान जाती हैं तो उनका बच्चा भी पाकिस्तान जाएगा या फिर वो सचिन के साथ भारत में ही रहेगा? तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे पब्लिक पत्रिका।